नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की, लेकिन इसे सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं बल्कि एक रास्ते की तरह देखेंगे। कैसा रास्ता? आत्म विजय का मार्ग। एक ऐसी यात्रा जो सिखाती है कि अपने मन और अपनी इंद्रियों पर काबू कैसे पाया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। ये जो हम कह रहे हैं आत्म विजय, इसका मतलब क्या है? खुद को जीतना, इसका असल में क्या मतलब होता है? और यही सवाल जैन दर्शन के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, ये जो शब्द है ना जैन, ये निकला है जिन शब्द से, और जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन रुकिए, ये किसी बाहरी दुश्मन पर जीत की बात नहीं हो रही है। ये जीत है अपनी ही इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर, अपने मोह पर। तो एक तरह से देखा जाए तो जैन वो है जो इस अंदरूनी जीत के रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये रास्ता, ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? ये आया है उन महान शिक्षकों से जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। चलिए इन्हीं पथ प्रदर्शकों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जैन परंपरा ये मानती है कि समय के अलग अलग चक्रों में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और एक बात साफ कर दें, ये ईश्वर नहीं है, बल्कि ये वो गाइड हैं, वो आदर्श लोग हैं जिन्होंने पहले खुद मुक्ति पाई और फिर दूसरों को भी उसका रास्ता दिखाया। अब इन 24 में से भी 3 नाम ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ऋषभदेव, जिन्हें इस समय चक्र का पहला तीर्थंकर माना जाता है। फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 महाव्रत स्थापित किए। और आखिर में 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक व्यवस्थित रूप दिया। तो चलिए अब फोकस करते हैं सबसे आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। उनका जीवन अपने आप में आत्मविजय की एक परफेक्ट मिसाल है, एक आदर्श यात्रा है। उनका जन्म एक राजकुमार के तौर पर हुआ था, नाम था वर्धमान। लेकिन सिर्फ 30 साल की उम्र में, सच की खोज में, उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद 12 साल की कठोर तपस्या, और तब जाकर उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर 72 साल की उम्र में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, मतलब जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजादी। तो सवाल फिर वही है, ज्ञान मिलने के बाद महावीर स्वामी ने दुनिया को आत्मविजय का कौन सा ठोस रास्ता दिखाया? उनकी शिक्षाओं का निचोड़ क्या था? महावीर ने जो रास्ता दिखाया उसकी नींव है 5 महान प्रतिज्ञाएं। इन्हें ही पंच महाव्रत कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जैन आचार संहिता का मूल ढांचा है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने पहले से ही 4 व्रत दिए हुए थे। महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत जोड़ा, और वो था ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। और इसी के साथ ये नैतिक संहिता पूरी हो गई। तो ये 5 व्रत कौन-कौन से हैं? पहला और सबसे जरूरी, अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट नहीं देना। ये जैन धर्म का सबसे ऊंचा सिद्धांत है। फिर है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, मतलब चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। और 5वां ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। लेकिन सिर्फ इन व्रतों को जान लेना ही काफी नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए 3 और साधनों की जरूरत पड़ती है। इन्हें कहा जाता है त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। तो ये 3 रत्न हैं। पहला सम्यक दर्शन, मतलब सही और अटूट विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान, यानी चीजों का सही और साफ ज्ञान। और तीसरा सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण, जो कि असल में उन्हीं 5 महाव्रतों का पालन करना है। और मोक्ष के लिए इन तीनों का एक साथ होना बेहद जरूरी है। तो जैन दर्शन का मूल विचार क्या है? वो ये है कि हमारी आत्मा कर्मों के बंधन में एक जाल में फंसी हुई है, और जब हम इन त्रिरत्नों और महाव्रतों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे इन कर्मों को नष्ट कर देते हैं, और बस तभी आत्मा को मिलती है असली आजादी, यानी मोक्ष। अब रास्ता तो साफ था, लेकिन समय के साथ साथ इसके पालन को लेकर कुछ मतभेद पैदा हुए, और इन्हीं मतभेदों की वजह से जैन समुदाय में एक बड़ा बंटवारा हो गया। इस बंटवारे की कहानी मौर्य काल में पड़े एक बहुत बड़े अकाल से शुरू होती है। उस मुश्किल समय में कुछ जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए,
जबकि बाकी लोग स्थूलभद्र के साथ वहीं उत्तर में ही रुक गए। कई सालों बाद जब दक्षिण गए मुनि वापस लौटे तो दोनों समूहों के बीच नियमों को लेकर, प्रथाओं को लेकर बहुत गहरे मतभेद हो चुके थे। और इन्हीं मतभेदों से जन्म हुआ दो बड़ी शाखाओं का। एक दिगंबर, जिनका मानना है कि एक साधु को कपड़ों समेत सब कुछ त्याग देना चाहिए, और दूसरी श्वेतांबर, जिनके साधु साधारण सफेद कपड़े पहनते हैं। एक और बहुत बड़ा फर्क है। दिगंबर परंपरा मानती है कि स्त्रियां उसी जीवन में मोक्ष नहीं पा सकती, उन्हें पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि हाँ, स्त्रियां भी मुक्ति पा सकती। इस बंटवारे के बावजूद जैन धर्म का भारत की संस्कृति और इतिहास पर बहुत ही गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। चलिए इसकी कुछ झलकियां देखते हैं। सबसे पहले तो भाषा। उन्होंने आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत को अपनाया, जिससे उनकी बातें दूर दूर तक पहुंची। उनके पवित्र साहित्य को आगम कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल जैसे बड़े बड़े राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। और वास्तुकला, वो तो कमाल की है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर हो या श्रवण बेलगोला की विशाल गोमतेश्वर मूर्ति, सब बेमिसाल हैं। एक और बहुत ही अनोखी बात है जैन दर्शन की। इसके हिसाब से ये जो ब्रह्मांड है ये शाश्वत है, मतलब हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है, ये अपने ही प्राकृतिक नियमों पर चलता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया जो उपभोक्तावाद की दुनिया है, जहां हर कोई चीजें इकट्ठा करने में लगा है, वहां जैन धर्म का ये जो अपरिग्रह का सिद्धांत यानी अनासक्ति का विचार, ये आज हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।